गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन 7H। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ देखेंगे कि अब कट ऑफ कितने जाने की संभावना है दोस्तों, जबकि OMR आप लोग को दे दिया गया है और लगभग लोगों ने OMR को मिला लिए हैं दोस्तों, सेकेंड प्रोविजनल आंसर की जो भी PSC की तरफ से दिया गया था। तो अब उनके मार्क्स में या उछाल आ रहा है या भारी गिरावट आ रही है दोस्तों, हम लोग इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे और जानेंगे कि कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आज के इस वीडियो में कट ऑफ को लेकर के, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो एग्जाम दिया था दोस्त, और एग्जाम में जो आप लोगों ने कलर किया था और जो आप लोग का OMR सीट था, आप एग्जाम दिए थे, आप वहाँ पे अपना जमा करके चले आए थे और जो आप अपने क्वेश्चन पेपर में कहीं टिक लगाए थे तो 2-4 का अंतर था, कंफ्यूजन भी था कुछ लोगों के मन में कि क्या लगाए हैं इस प्रश्न का, क्या नहीं लगाए हैं इस प्रश्न का। ऐसा होता है क्योंकि आप वहाँ पे OMR को फिल करने में आपका सारा ध्यान होता है, न कि क्वेश्चन के ऑप्शन को टिक करने के लिए कि किसका कौन सा मारे। और लास्ट में जब समय नहीं बचता है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिना क्वेश्चन पढ़े तुक्का मार करके लोग आते हैं। ठीक है, ऐसा बहुतों के साथ हुआ होगा। तो उस समय एग्जैक्ट उन्हें पता नहीं चल रहा था कि आखिर किस प्रश्न का कौन सा आंसर है, और 120 प्रश्न में 3-4-5 ऐसे प्रश्न थे जिसका आंसर उन्हें मालूम नहीं चल रहा था। लेकिन जब OMR आयोग की तरफ से आपको दे दिया गया है तो अब इस तरह की कोई प्रश्न कहीं नहीं उठता है, कहीं पर भी किसी को भी इफ बट की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। जो आपने वहां पे करके आए थे वही चीज आपको यहाँ पे अब क्लियर दिखाई दे रहा है। आपके OMR को स्कैन करके और उसको अपलोड कर दिया गया है और सब लोगों ने लगभग देख लिए होंगे। तो 1-2 प्रश्न वहां से भी उठ करके आ रहे हैं कि सर, जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन है एक, यहाँ पे कोई भी प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे फिल करने हैं, एक यहाँ पे है, 2 है, यहाँ पे 3 है और ये 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। अब कोई बंदा यहाँ पे फॉर्म को फिल करने, OMR को फिल कर रहे हैं, तो यदि उसका आंसर, इस प्रश्न का जो आंसर आ रहा है, यदि 2 आ रहा है, ठीक है, तो 2 तो पूरा बबल लोग कर दिए, लेकिन कहीं कहीं पे गड़बड़ी हुआ है कि उनका 3 पे इस तरह से पेन रखा गया तो इतना दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कई लोग आज फोन करके मैसेजेस करके पूछ रहे हैं, सर मेरा काउंट होगा या पूरा का पूरा ये जो नंबर है ये कट जाएगा, ठीक है, क्या होगा। तो देखिए, यदि ये जो आपका इस तरह से हुआ है, यदि 1-2 इसी तरह से पॉइंट सिर्फ है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट इस तरह से है, तो आपने यदि ये सही करा है तो आपको नंबर मिलेगा। लेकिन यदि आधा आप इस तरह से गोला कर चुके हैं तो आपको मालूम है कि ये जो मशीन के तरह ये आपका चेक होता है, यदि बबल आपका आधा कर चुके हैं, इस गोले को आधा फिल कर चुके हैं, तो फिर उसको रीड कर लेगा, रीड कर देगा तो एक ही क्वेश्चन में 2-2 यहाँ पे गोला हो जाएगा, तो आपको नंबर उसका नहीं मिलेगा। लेकिन यदि माइनर है, हल्का सा है, सिर्फ इस टाइप से है और ये है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको ये इसका आंसर, इसका नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा और ये आपका यहाँ पे डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो कई लोगों का ये प्रश्न आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, OMR जो है, OMR आने के बाद जो मार्क्स आ रहा है दोस्तों, तो मार्क्स जो है उसमें काफी उछाल या गिरावट, तो ये समझ लीजिए कि शेयर मार्केट जिस तरह से गिरावट होती है कभी कभी, उसी तरह से मार्क्स में भी गिरावट आ रहा है। उछाल तो बहुतों कम का है लेकिन गिरावट ज्यादा है। जहां जिन लोग जो बता रहे थे कि मेरा 65 आ रहा था, अब वो घट करके 60 पे आ गए हैं, जिनका 60 आ रहा था घट करके 55 में आ गए हैं। तो इस तरह से बहुतों का हुआ है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग जो मिलाए नहीं थे, वही 4-5 क्वेश्चन जिसका मैंने पहले जिक्र करा, तो उस वजह से 3-4 नंबर उनके एडिशनल ऐड भी हुए हैं, ठीक है। लेकिन PRT में ऐसी कोई बात नहीं थी। PRT में लगभग सबको पूरा का पूरा मौका मिला था और शायद सारे कैंडिडेट्स होंगे जो एक क्वेश्चंस को वहां पे पढ़े होंगे और उन्हें इस तरह का कोई समस्या नहीं हुआ होगा। तो अब जो यहाँ पे नंबर जो आ रहा है दोस्तों, नंबर जो है उसमें काफी, पहले का जो नंबर था और अब का जो नंबर है उसमें काफी अंतर आ रहा है, ठीक है। और इसको लेकर के हम लोगों ने एक कट ऑफ यहाँ पे जारी किया है
ठीक है। तो जो कट ऑफ जो जारी किया गया है हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे मेल यहाँ पे है, यहाँ पे फीमेल है, क्या कट ऑफ जाने की अब संभावनाएं रह जाती है। और दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो स्थिति अभी बनी हुई है बीएड और डीएलएड को लेकर के, वह आपको की जो स्थिति है माननीय पटना हाईकोर्ट के तरफ से डीएलएड को एलिजिबल माना गया कि 1 to 5 में। उसके बाद बिहार सरकार बीएड के सम्मान में नीतीश कुमार मैदान में वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट हमें यहाँ पे दे कि हम बीएड वाले को भी 1 to 5 में ले। लेकिन बिहार सरकार के तरफ से देर हो गई है, संभावनाएं काफी कम दिखाई देती है। एक ही पॉइंट उनके पास बचता है और ये पॉइंट ये बचता है कि जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था दोस्तों, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये जो नोटिफिकेशन था ये आपका जो 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम डिसीजन आया था दोस्तों, उससे पहले का नोटिफिकेशन है। और इसी आधार पे वो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे राहत मांगना चाह रही है। लेकिन 11 अगस्त जो कट ऑफ डेट था, 11 अगस्त जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम डिसीजन आया था और इसके बाद एग्जाम हुआ था दोस्तों। ये जो एग्जाम हुआ था वो उसके बाद लिया गया था बिहार सरकार बीपीएससी के तरफ से। लेकिन ये जो एग्जाम लिया गया था इसके लिए बिहार सरकार ने कहीं से भी कोई परमिशन लेने का कार्य नहीं किया है। ना ये परमिशन हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया, ठीक है, ना हाईकोर्ट से लिया गया और ना ही सुप्रीम कोर्ट से लिया गया, ठीक है, ना सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन कोई परमिशन लिया गया और ना ही एनसीटीई से कोई परमिशन लिया गया, ठीक है। कहीं से किसी भी तरह का कोई परमिशन बिहार सरकार की तरफ से नहीं लिया गया। तो यहाँ पे बिहार सरकार लेट कर गई। यदि एग्जाम से पहले ही यदि सरकार यहाँ पे तत्पर होती जैसे अभी है तो शायद बीएड वाले को बहुत राहत मिल सकता था, उसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती यदि वो एनसीटी से भी ले ली थी यहाँ पे परमिशन तो भी। लेकिन जो एग्जाम हुआ है वो सुप्रीम डिसीजन के बाद हुआ है, तो जो कुछ भी होगा एसएलपी बिहार सरकार की तरफ से जाहिर कर दिया गया है, ठीक है। जो भी उसका जजमेंट आएगा उसी के आधार पे आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे संभावनाएं काफी कम दिखाई दे रही है, ठीक है। और यदि पहले से सारा कुछ होता जो चीजें मैंने आपको बताई है तो बहुत हद तक चांसेस था कि बीएड वाले यहाँ पे शामिल हो जाते इस बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आज का जो कट ऑफ है, हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए जो जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, उनका जो कट ऑफ है, जो मेल है उनका 55 से 60 तक जाने की पूरी संभावना है। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका 46 से लेकर के 52 मतलब 46 प्लस वाले जितने भी हैं उनका होने का पूरा का ये संभावना है, ठीक है ना। ये आपका कट ऑफ है। फिर ईडब्ल्यूएस, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ बीएड को बाहर करके जो डीएलएड कैंडिडेट्स हैं उस आधार पे, ठीक है, ये कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट करा है। ये देख लिए ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस में जो है वो 52 से मतलब ऊपर जितने लोग हैं सबका मेल कैंडिडेट्स में होने की पूरी संभावना है। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स में आपका 42 प्लस पे, ठीक है, 42 से अधिक पे मतलब 42 प्लस जितना लोगों का आएगा, ठीक है, सबका होने की संभावनाएं हैं। वहीं ओबीसी जो है वहां पर भी जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो 52 दोनों का लगभग सेम ही होता है, एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। और फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं वो भी 42 जो भी पास कर जाएंगी जस्ट पास वो उन लोगों का हो जाएगा। हालांकि जो ओबीसी है फीमेल जो भी कैंडिडेट्स हैं 38 39 मार्क्स उन लोगों को चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो इट में भी कि इसमें और भी कम जा सकता है, ठीक है, और भी कम जाने की संभावनाएं हो सकती है। एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं लेकिन इसमें आपका +-5 तो हर जगह पे होता ही है, ठीक है। तो और भी कम वालों का भी होने की पूरी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है दोस्तों। वहीं आप ईबीसी या BC1 जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाइएगा तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे इनका 48 और फीमेल कैंडिडेट्स हैं मैंने यहाँ पे 40 प्लस जिनका भी 40 से अधिक आएगा उसकी होने की पूरी संभावना होगी। इसमें भी कि यहाँ पर भी 1-2 मार्क्स इनका कम हो सकता है। इनके पास सीटें ज्यादा होती है, आपको मालूम है कि पीआरटी में
50% जो सीट है वो फीमेल के लिए रिजर्व है, और जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो पढ़ने में तेज हैं वो जनरल में भी चली जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे कैटेगरी में मार्क्स और भी कम होने की चांसेज हैं। इनसे भी अगर 1-2 नंबर उनका कम है, ठीक है, जस्ट पास भी कर रही हैं, तो संभावनाएं यहाँ पे बन जाती है दोस्तों। वहीं SC ST की बात किया जाए तो जस्ट पासिंग मार्क्स जितने भी हैं सिर्फ वो पास कर जाते हैं, तो वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका तो पासिंग मार्क्स से भी कम किया जा सकता है। इट में भी कि जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स से भी इनका कम किया जा सकता है कट ऑफ, और इनका जॉब कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। EBC कैटेगरी में भी ऐसा हो सकता है फीमेल में कि जो उनका कट ऑफ है कट ऑफ से भी कम करना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि यदि सरकार आपका 75%, ठीक है, यदि ये 75% सीट इनको हर हाल में एट एनी कॉस्ट फिल करना है, तो लगभग 80,000 79,000 समथिंग जो सीटें हैं, तो लगभग उसका 75% लेकर के चलिएगा, तो ये आपका 60,000 के आसपास सीट उसको किसी भी हालत में फिल करना है, ठीक है। तो वैसे कंडीशंस में ये चीजें करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि आपको मालूम है 6 फेज के अभी जो हुआ था वहाँ पे 94,000, वहाँ पे इस तरह का कोई कंडीशंस नहीं था, और मात्र 42,000 94,000 में 42,000 और फीमेल कैंडिडेट से मिल नहीं रहे थे, खोज के बुलाया जा रहा था। यदि कोई भी फीमेल कैंडिडेट कहीं पर भी घर में बैठे हुए हैं और फॉर्म अप्लाई किए हैं तो जल्दी से आ जाइए, उनका नौकरी यहाँ पे फिक्स है। अलाउंस किया जा रहा था, अलाउंस कर करके फीमेल कैंडिडेट को बुलाया जा रहा था। तो उसके बाद भी मात्र और मात्र 42,000 सीटें भरी हैं, और फीमेल की तो बहुत सी सीटें खाली रह गई थी। तो वही चीजें यहाँ पर भी होने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कम करना पड़ सकता है सरकार को। दूसरी जो चीजें हैं, फ्रीडम फाइटर और जो हैंडीकैप्स हैं, इनकी जो सीटें होती है फ्रीडम फाइटर का दोस्तों, ये मतलब एक फिक्स सीट होता है, उन्हें एक प्रमाण पत्र देना होता है फ्रीडम फाइटर वाला। तो जितना भी उनका सीट है फिक्स जो होता है वो उस पे वो जाएंगे ही जाएंगे। तो जस्ट पास, ठीक है, जस्ट पास भी कर जाएंगे तो इन लोगों को कोई समस्या नहीं है। या जो हैंडीकैप हैं वो भी जस्ट पास कर जाते हैं, या मेल हो या फीमेल हो, तो इनका सिलेक्शन कंफर्म है, पक्का है दोस्तों, ठीक है। तो ये कट ऑफ को लेकर के जानकारी थी, लगातार आप लोग की तरफ से कहा जा रहा था सर कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा। और इसके बाद जो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो 9th 10th में सब्जेक्ट्स हैं, उसका भी कट ऑफ हम लोग बहुत जल्द देने वाले हैं। यहाँ पे उस पर भी काम चल रहा है, और इट में भी कि 1 से 2 दिनों के अंदर हम लोग कट ऑफ उसका भी जारी कर देंगे कई विषयों का दोस्तों। और जो कट ऑफ जो जारी किया जा रहा है, एग्जैक्ट मैं नहीं कहता कि जो कट ऑफ है बस वही होगा, उससे 1 नंबर आगे पीछे नहीं होगा। ऐसा प्लस माइनस आप लोग मैथ में लेकर के चलते ही है, प्लस माइनस वही चीजें यहाँ पर भी होगी दोस्तों। 2-3 नंबर का आगे पीछे अंतर हो सकता है, और ज्यादा संभावनाएं हैं कि ये और लो ही होगा, ठीक है। इसमें गिरावट, इसमें उछाल होने की संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रहा है, जैसा सिनेरियो फिलहाल बन रहा है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। आपके पास जो भी क्वेश्चंस होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर देने की पूर्ण कोशिश किया जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबसे बने के साथ बने रहे, धन्यवाद।